मैं तुम्हें वो वाले क्वेश्चंस करवा रही हूँ बेसिकली फॉर रिवीजन पर्पस। ओके, दे सेड मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ CMRR। इसमें इन्होंने बोला हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ CMRR। सबसे पहले CMRR होता क्या है? CMRR इज द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ओके, तो इसकी डिफाइन लिखनी है तुम्हें, और इसमें क्या बताना है कि हमारे पास ओपैम्प है और दोनों ही सिग्नल में जो चीज़ कॉमन होती है उसको ये क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है। लाइक दोनों ही सिग्नल में जनरली हमारे पास क्या कॉमन होता है? नॉइस कॉमन होता है। ओके, तो नॉइस नेगेटिव टर्मिनल पे भी जाता है और पॉजिटिव टर्मिनल पे भी जाता है, तो इसलिए ये नॉइस को क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है। इसीलिए इसका नाम है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। क्लियर? Now they said for an op amp when V1 is 1 millivolt, V1 की वैल्यू is 1 millivolt and V2 की वैल्यू is -1 millivolt and V0 की वैल्यू is -12 volt। ये एक कंडीशन दे दी इन्होंने फॉर द सेम op amp। V1 की वैल्यू सेकेंड कंडीशन में 2 millivolt है, V2 की वैल्यू इज ऑल्सो 2 millivolt एंड V0 की वैल्यू इज 6 millivolt। We need to calculate the CMRR of the op amp in decibels। तो you know कि क्या फॉर्मूला होता है CMRR का? CMRR का फॉर्मूला होता है in decibels। क्या फॉर्मूला था? That is 20 AD by ACM, राइट? तो अगर यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूँ, V0 का क्या फॉर्मूला था? AD इंटू VID प्लस ACM इंटू VICM। तो दोनों कंडीशन पे ये फॉर्मूला लगा दो, एक से तुम्हारा AD आ जाएगा और एक से तुम्हारा ACM आ जाएगा। तो इसमें AD विल रिमेन एज इट इज, VID 1 माइनस ऑफ -1, ACM एज इट इज, VICM इज हाउ मच? VICM इज 1 -1/2। तो ये ज़ीरो हो गया, ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई। तो V0 वी नो -12, तो यहाँ से 1 माइनस ऑफ -2 मीन्स 1 + 1 2। तो यहाँ से वी कैन गेट द वैल्यू फॉर AD 12/2 दैट इज 6। तो यहाँ से हमारे पास विल गेट द वैल्यू फॉर AD। सिमिलरली यहाँ से अगेन सब्सटीट्यूटेड, देन टेल मी यहाँ से ACM की वैल्यू यू विल गेट इट। टेल मी व्हाट वुड बी द आंसर फॉर द सेकेंड केस? V0 is equal to AD, VID is how much? 2 minus 2, V1 is 2 plus ACM is 2 plus 2/2, तो V0 is 6, तो ये 0 हो गया। ACM is how much? 2, तो ACM we get it as 3। ठीक है? बट इन दिस केस कि ये तुम्हारा 3000 आ जाएगा, सॉरी 6000, वो 3 आएगा। तो नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट इट 20 log ऑफ AD कितना आया था? 6000 डिवाइडेड बाय 3, 6 आया था, वो मिली में था, उसको वोल्ट उसमें कन्वर्ट करा है, 6 किलो वोल्ट था वो। अब इसको फॉर्मूला लगाना है तुम्हें, log A माइनस log B, डायरेक्ट मत कर लेना, ठीक है? तो पहले log 6000 निकालना, देन log 3 निकालना, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर है 66.02 decibels। Got it? Now next practice question is based on register। This is from 2021। ठीक है, मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी, रजिस्टर पे बेस्ड है ये, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। सबसे पहले थ्योरी पार्ट इस सीक्वेंशियल सर्किट एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट में डिफरेंस तुम्हें याद हो तो दो टाइप्स के हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट और एक होते हैं हमारे सीक्वेंशियल। कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब इनपुट अकॉर्डिंग हमारे पास आ गई, लाइक फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई
हेडर भी कई बार मणिपाल में हेडर पूछते सब। हेडर अभी तुम्हारा रहता, मैं करवा दूंगी। ओके। तो अब सीक्वेंशियल एक सीक्वेंशियल में हमारे पास दो या दो से ज्यादा फ्लिप फ्लॉप होते हैं एक ही साथ। फ्लिप फ्लॉप विल बिकम इनपुट ऑफ नेक्स्ट फ्लिप विल बिकम द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप। तो अगर तुम्हें याद हो तो ये तुमने किस में, काउंटर्स में। हमारी नेक्स्ट अप काउंटर होता है से कनेक्ट, काउंट काउंट, राइट। काउंटर हो प्लस इट्स में potential, गॉट इट। कॉम्बिनेशनल में हमारे पास नहीं बहुत है डिफरेंस, बाकी लिस्ट ऑफ डिफरेंस रिटर्न में प्रोवाइड कर दूंगी कि क्या क्या होते हैं, व्हाट्सअप कर दूंगी। नेक्स्ट इज कंसिडर अ सीरियल इनपुट डेटा। कितना है इसमें, ये डेटा दिया हुआ है 111000110 फेड टू अ 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर। अब इन्होंने 4 बिट बोला हुआ है, तो इसका मतलब हमें कितने फ्लिप फ्लॉप बनाने हैं, 4 फ्लिप फ्लॉप बनाने हैं। ठीक है। अब एक चीज अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी काउंटर पूछेंगे तो या तो हम जेके फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे या फिर हम टॉगल फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे। बट जब भी हमसे रजिस्टर पूछेंगे तो रजिस्टर के केस में हम डी वाला फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। डी स्टैंड्स फॉर डेटा फ्लिप फ्लॉप। डेटा फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास क्या होता है, जो भी हम इनपुट देते हैं वही हमें आउटपुट मिलती है। लाइक सपोज मैंने इनपुट में 1 दिया है तो आउटपुट में भी क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी। बट टॉगल फ्लिप फ्लॉप में अपोजिट होता है। अगर टॉगल फ्लिप फ्लॉप में हम 1 देते हैं तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। क्लियर ये चीज। तो रजिस्टर चाहे कोई भी रजिस्टर दे हैव मेंशन, वी एवरी टाइम वी नीड टू यूज डी फ्लिप फ्लॉप ओनली। तो यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप बना लेते हैं। लाइक दिस इज फ्लिप फ्लॉप ए, दिस इज फ्लिप फ्लॉप बी, दिस इज फ्लिप फ्लॉप सी, दिस इज फ्लिप फ्लॉप डी। तो यहाँ पे ये डी ए हो गया, आउटपुट क्या होगी, क्यू ए। सिमिलरली इनपुट क्या आएगी, डी बी, आउटपुट क्या होगी, क्यू बी, डी सी, क्यू सी, डी डी और क्यू डी। करेक्ट। अब ये रजिस्टर है तो इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन गई, इस ये कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है। यहाँ से हम डेटा डालेंगे, डेटा इन, और यहाँ से हमारे पास डेटा आएगा, डेटा आउट। अब इन्होंने कौन सा रजिस्टर बोला हुआ है, सीसो। सीसो का मतलब क्या है, सीरियल इन सीरियल आउट, राइट। तो यहाँ पे इसी तरह हमने ये बना लिया, सीरियल इन सीरियल आउट के अकॉर्डिंग बना लिया। अब तुम्हें पता है कि क्लॉक तो ज़रूर होगी ही होगी, राइट। क्लॉक होगी तो हम क्लॉक पल्स प्रोवाइड कर देते हैं। सारे फ्लिप फ्लॉप को एक सिंगल क्लॉक पल्स जाएगी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी एल के से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला हुआ है, इन्होंने एक डेटा दिया हुआ है, क्या डेटा दिया हुआ है, 111001110, राइट। इस डेटा को हमें क्या करवाना है, एंटर करवाना है। तो 1 बाय 1 ये डेटा क्या होता है, अंदर जाता है। अब इसकी क्या बनेगी, तुम्हारी ट्रुथ टेबल बनेगी। सपोज तुम्हारे पास डाटा है 111001110, यही है ना डाटा। अब इसकी क्या बनेगी, क्लॉक पल्स बनेगी। अब ये बताओ तुम्हारे पास कितने रजिस्टर हैं, आउटपुट भी कितनी होगी, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी। इसमें अब देखो ये डेटा ना एक एक करके अंदर जाता है। ठीक है, एक एक करके अंदर कैसे जाता है, जो सबसे पहली बिट होती है वो होती है हमारी एमएसबी, जो सबसे लास्ट बिट होती है वो होती है हमारी एलएसबी। एलएसबी का मतलब होता है
लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और एमएसबी का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है? एलएसबी से। पहले कौन अंदर जाएगा? 0 अंदर जाएगा, क्यूए में जाके बैठ गया। ठीक है, पहली क्लॉक साइकिल में। दूसरी क्लॉक साइकिल आएगी तो क्या करेगी? मतलब जैसे मान लो कि तुम्हारा फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है और फोर्थ ईयर है। ऐसे इनकी क्या है? फर्स्ट क्लॉक साइकिल है, सेकेंड क्लॉक साइकिल है, थर्ड क्लॉक साइकिल है, फोर्थ क्लॉक साइकिल है। क्लियर? अब मान लो कि तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, तुम फर्स्ट ईयर में चले गए मणिपाल में। क्लियर? अब नेक्स्ट क्लॉक साइकिल मतलब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? तुम तो क्या हो जाओगे? अगले साल सेकेंड ईयर में आ जाओगे। फिर तुम्हारे पीछे कौन जाएगा? ये वाला बच्चा इस फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में मतलब थर्ड क्लॉक साइकिल में थर्ड ईयर में तुम कहाँ चले जाओगे? पास हो गए तो हाँ थर्ड ईयर में चले गए यहाँ पे। फिर फर्स्ट ईयर वाला बच्चा कहाँ आ गया? सेकेंड ईयर में आ गया। और उसके बाद ये वाला बच्चा एडमिशन लेगा। ठीक है, फिर फाइनल ईयर में फोर्थ ईयर में तुम कहाँ आ गए? फोर्थ ईयर में आ गए। जो सेकेंड ईयर में था वो कहाँ आ जाएगा? थर्ड ईयर में। जो फर्स्ट ईयर में था वो सेकेंड ईयर में आ जाएगा। और एक नया बच्चा एडमिशन लेगा। फिर क्या होगा? तुम बाहर चले गए, प्लेसमेंट हो गई, अच्छी खासी नौकरी लग गई। थर्ड ईयर वाला फोर्थ ईयर में आ जाएगा, सेकेंड ईयर वाला थर्ड ईयर में आ जाएगा और फर्स्ट ईयर वाला सेकेंड ईयर में आ जाएगा। तो ये साइकिल कब तक चलानी है? जब तक तुम एमएसबी तक नहीं पहुंच जाते। ये चीज क्लियर है? सारे बच्चों को तुम्हें एडमिशन दिलाना ही है। ओके, अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं लाइक फर्स्ट क्लॉक साइकिल में। फर्स्ट क्लॉक साइकिल में कौन जाया गया था सबसे पहले? एलएसबी से स्टार्ट करता। 0 गया क्यूए में, बाकी सारी सीट्स क्या थी? खाली थी। राइट? तुम बेसिकली डीए में भेज रहे हो, डीए से तुम्हारी आउटपुट क्या जा रही है? क्यूए में। तो सेम जाएगी, क्यूए से आगे वो फर्दर जा रही है, डीबी में जा रही है। अब सेकेंड क्लॉक साइकिल में कौन जाएगा? अब किसकी बारी आ गई? किसकी बारी आ गई? ये तुमसे कहा कि चल यार मैं भी मणिपाल में चलता हूँ, तो उसने तुमने कहा कि हाँ यार चल मणिपाल अच्छा है, यहीं पे एडमिशन ले लेते हैं। फंस गया वो भी तुम्हारी तरह, है ना? थर्ड ईयर में थर्ड क्लॉक साइकिल में ये तुम तो थर्ड ईयर में पहुंच गए, वो सेकेंड ईयर में पहुंच गया। फिर कौन सा बच्चे ने एडमिशन लिया? ये और फंस गया। राइट? तो उसके बाद ये वाली सीट हमारी हो गई खाली। फोर्थ साइकिल में फोर्थ ईयर में तुम कहाँ पहुंच गए? फोर्थ ईयर में। वो वहाँ सेकेंड ईयर वाला थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर वाला सेकेंड ईयर में, और एक और बच्चे ने एडमिशन ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद फिफ्थ क्लॉक साइकिल में तुम तो क्या हो गए? बाहर निकल गए। तुम्हारे जो थर्ड ईयर में था वो कहाँ गया? फोर्थ ईयर में। सेकेंड ईयर वाला थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर वाला सेकेंड ईयर में, और एक और बच्चे ने एडमिशन ले लिया। किसने? 0 ने फिर से एडमिशन ले लिया। जब तक तुम्हारा एमएसबी 1 ना घुस जाए तब तक लिखना है। ये उसके बाद ये बाहर आ गया। 0 तो तुम तो पहले से ही बाहर थे, अब ये बाहर आ गया। ये 1 यहाँ चला गया, 0 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया। फिर 1 वाले ने एडमिशन लिया। फिर उसके बाद सेवंथ क्लॉक साइकिल में 1 1 0 बाहर आ गया, 0 0 1। फिर एक और बच्चे ने एडमिशन लिया। एट्थ क्लॉक साइकिल में ये 0 बाहर आ गया, तो कौन बचा? 0 1 1 1। एट्थ क्लॉक साइकिल तक हो गया। ये तुम्हें कब तक चलाना है? जब तक तुम्हारी मणिपाल की सारी सीट्स खाली नहीं हो जाएंगी। ठीक है, वापस चलाना है। हाँ, क्यूए मैं फिर से बना रही हूँ, क्यूबी क्यूसीएसी के नीचे ही बनाना है तुम्हें, अलग से नहीं बनाना। फिर क्लॉक साइकिल, नाइन्थ क्लॉक साइकिल। अब ये 0 क्या हो गया? बाहर आ गया। राइट? तो 0 बाहर आ गया तो फर्स्ट ईयर खाली हो गया, 1 1 1। फिर टेंथ में 2 सीट खाली हो गई, 1 1। इलेवेंथ में 3 सीट खाली हो गई, 1। फिर ट्वेल्थ क्लॉक साइकिल में पूरा मणिपाल खाली हो गया। तुमने इतनी ज्यादा प्रमोशन कर दी मणिपाल की कि भैया मणिपाल में कोई बच्चा एडमिशन ही नहीं ले रहा। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है इन्होंने?
फिर इन्होंने पता है क्या करा मणिपाल वालों ने, इन्होंने बैक देनी बंद कर दी बच्चों की। हाँ, कि एडमिशन होने रहे कि इस वजह से बच्चों के बैक देते हैं, इन्होंने सोचा बैक का सिस्टम ही हटा देते हैं। चलो आ जाओ अब क्वेश्चन पे। What will be the output for seesaw operation after 6 clock pulse? इन्होंने 6 clock pulse के बाद पूछा हुआ है, मतलब बना तो सारी आना बट इन्हें मेनली 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th वाली ऑपरेशन चाहिए था। How many clock pulses are required to shift to MSB bit to the output? कितनी clock pulse लगी MSB को आउटपुट तक लाने में? 12 क्लॉक साइकिल लगी। ठीक है, मान लो कि अब तुम्हारा क्वेश्चन तो खत्म हो गया, मैं एक्स्ट्रा में बता रही हूँ। अगर तुम्हारा सीपो है, सीरियल इन पैरेलल आउट, तो डेटा की एंट्री तो सीरियल इन ऐसे ही जाएगी, आउटपुट कैसे आएगा ऐसे, क्यू ए यहाँ से, क्यू बी यहाँ से, क्यू सी यहाँ से और क्यू डी यहाँ से। ठीक है, तो एंट्री एक बार हो जाएगी, एंट्री एक एक करके होगी, आउटपुट सारे एक ही बार आएंगे। जब चारों बिट एक साथ एक एक करके भेज दोगे उसके बाद तुम्हारा आउटपुट एक साथ आ जाएगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे मणिपाल में बहुत फ्रिक्वेंटली आता है। सब कुछ गलत है। 3v1.5v3 जिसका साइन सेम है उसको एज इट इज लिख लो, लाइक उसको ऐसे लिखना, माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 0.5v3, क्योंकि इसको ये प्लस है, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना, -0.8v2। तो अगर मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी तो कितना हो जाएगा, -3v1 -0.5v3 राइट, -0.8v2। तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, पहले हम Vx कंसिडर कर लेते हैं। तो Vx बनाते हैं, दो वोल्टेज है और नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, समिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग समिंग, पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंडेड, जो दो पॉजिटिव है उनको एक साथ रखना है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, जो जिनके साइन सेम है उनको एक साथ रखना है। V1 हो गया, ये V3 हो गया, और रेजिस्टेंस मैंने बताया था, जैसे कंपेयर करोगे RF बाई R1 इज इक्वल टू 3। RF कितना है, हम कितना एज्यूम करते हैं, लेट अस कंसिडर RF इज इक्वल टू 10 किलो ओम एवरी केस में, तो R1 कितना हो जाएगा 10/3। ये रेजिस्टेंस V1 के साथ कितना हो गया 10/3, ये वाला कितना हो गया 10/0.5। फीडबैक रेजिस्टेंस कितना है 10 ही है। तो ये आ गया हमारा सिर्फ ग्रीन वाले का। ओके, अब इसके साथ हमें V2 को और कंबाइन करना है। तो अब इसको देखोगे तो ये क्या कितना हो जाएगा, -Vx -0.8v2, यही हो रहा है ना। तो अगेन नेगेटिव नेगेटिव है तो ये कौन सा हो जाएगा, इन्वर्टिंग समिंग हो जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव वाला ग्राउंडेड, फीडबैक के लिए हम क्या लेते हैं 10 किलो ओम, एंड यहाँ पे Vx तो देखो मैंने यहाँ पे ये क्या आया था Vx, तो मैंने कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद मुझे क्या कनेक्ट करना है, V2 को कनेक्ट करना है। तो V2 को कनेक्ट कर दो इस तरह से, यहाँ पे ये V2 के साथ क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस उसका 10 डिवाइडेड बाय 0.8, और Vx का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा Vx का 10 डिवाइडेड बाय 1। तो फाइनल आंसर इज V। तो ये वाला हो गया हमारा येलो वाले पार्ट के लिए। तो ये कंबाइंड है, अगर इसमें कुछ भी इधर उधर तुमने करा है तो इसका मतलब तुम्हारा गलत है। हर बार यही पूछते हैं, बस ये ध्यान रखना, पॉजिटिव को एक साथ लिख लो, जो नेगेटिव वाला है उसको बाद में अलग से कंबाइन कर।